Hello everyone, welcome to your own learning platform Great Geniuses. This is Jyoti Agarwal. Now I will teach you the rest of the chapter second. तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने बेसिक 4 प्रॉपर्टीज कवर करी थी. कौन कौन सी? हम कर रहे थे सॉर्टिंग, ग्रुप्स बनाने की तरीका. किसकी हेल्प से? ऑब्जेक्ट की हेल्प पे. किसकी हमने क्राइटेरिया डिवाइड किए थे? हमने क्राइटेरिया डिवाइड किए थे कलर का, शेप का, साइज का, और किसका किया था? यूज का. तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे मटेरियल्स की. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे? रिपीट करो मेरे साथ बच्चों. अपीयरेंस, और क्या पढ़ा था हमने? हार्डनेस और सॉल्युबिलिटी. ठीक है. आज हम क्या करेंगे? हम आज फोर्थ प्रॉपर्टी जाएंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ. तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. क्या थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी? फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. फ्लोट यानी तैरना, कल भी मैंने आपको बताया था. और सिंक यानी डूबना. सिंकिंग क्या होती है? डूबना. तो जो चीजें पानी पे तैरती हैं, फ्लोट करती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? फ्लोटिंग मटेरियल्स. और जो पानी में डूब जाती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सिंकिंग मटेरियल्स. अब देखो, आप एक बकेट भर लेना, मैं आपको ये एक्टिविटी बता देती हूँ, आप घर पे करके देखना, आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी. ठीक है. आपने क्या करना है? एक बकेट लेनी है, उसमें आपके टॉयज डाल के देखो, वो डूब जाएंगे. टॉयज क्या हो जाएंगे? सिंक हो जाएंगे. तो ये कैसे मटेरियल है? सिंकिंग. ठीक है. आप एक लकड़ी की कड़छी डाल के देखोगे, वो पानी के अंदर चली जाएगी बिल्कुल. वो कैसा मटेरियल है? सिंकिंग. ठीक है. फिर हमारे पास ये जो टूथब्रश हैं, ये क्या करेंगे? पानी पे फ्लोट करेंगे. तो इनको हम किस मटेरियल में लेंगे? फ्लोटिंग में. और ये जो बॉटल है, ये क्या हो जाएगी? सिंक हो जाएगी. तो इसको हम किस में लेंगे? सिंकिंग में. ठीक है. तो हमारे जो हल्के मटेरियल होते हैं, जो कैसे मटेरियल होते हैं? लाइटर मटेरियल्स होते हैं. हम उसे क्या बोलते हैं? लाइटर मटेरियल्स को कहेंगे हम फ्लोटिंग. वो लाइटर मटेरियल फ्लोट करते हैं. और जो हैवी मटेरियल्स होते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? पानी में डूब जाते हैं. या स्टोन, आप छोटू सा ही पत्थर ले आना, चाहे छोटा सा, बिल्कुल इतना सा पत्थर भी डालोगे वो पानी में डूब जाएगा. तो हम उसे क्या बोलेंगे? वो क्या है? सिंकिंग ऑब्जेक्ट है. जो पानी में तैरेगा वो क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट. और जो पानी में डूब जाएगा वो क्या होएगा? सिंकिंग ऑब्जेक्ट. तो अब बताओ मुझे, नीडल, नीडल जो है वो आपकी बनी हुई है आयरन से. ठीक है. तो ये पानी में फ्लोट करेगी या डूब जाएगी? ये ध्यान रखना, इट इज अ सिंकिंग मटेरियल. ये पानी में डूब जाएगी, ये पानी में तैरेगी नहीं. तो आयन जो नीडल होगी वो क्या होगी? सिंकिंग होगी. आप तो कहोगे मैम वो हल्की है, बट ये प्रॉपर्टी है बच्चे. अगर आयन या कोई भी हम हैवी मटेरियल की चीज लेंगे वो डूब जाएगी. लाइटर मटेरियल की चीज जो है वो फ्लोट करेगी. ठीक है. तो फ्लोटिंग क्या होता है? किसी भी सरफेस पे तैरना. हाँ बना लो. फ्लोटिंग यानी वो तैरेगी, सिंकिंग यानी वो पानी में डूब जाएगी. ओके. तो आगे प्रोसीड करते हैं हम थोड़ा सा. तो देखो, अभी एग्जाम्पल आपके सामने है, आप खुद सोचना, चीटिंग मत करना. आप देखो कौन सी चीजें सिंक करेंगे. सिंक मतलब डूब जाएंगे. तो कॉइन है, ये 1 रुपी कॉइन है. 1 रुपी कॉइन किससे मिलके बना हुआ है? मेटल से, है ना. ये किससे मिलके बना हुआ है? हमारे पास मेटल से मिलके बना हुआ है. तो ये क्या हो जाएगा? डूब जाएगा. 1 रुपी कॉइन जो है वो क्या हो जाएगा? जो है वो सिंक कर जाएगा. फिर की किससे मिलके बनी होती है? आयरन से. यानी ये क्या करेगा? सिंक करेगा. नेल्स हैं, ये कैसी नेल्स हैं? आयरन नेल्स हैं. आयरन नेल्स भी क्या करेंगी? डूब जाएंगी. अभी मैंने आपको बताया, नीडल हो, नेल्स हो, वो सारी क्या हो जाएंगी? डूब जाएंगी ये. क्योंकि ये किससे मिलके बनी हुई है? आयरन से. और ये जो चम्मच है वो किससे मिलके बने हुए हैं? स्टील से. स्टील जो है वो हैवी होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा. ठीक है. सिंक मतलब डूब जाना. अब देखो, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई. मैंने आपको बताया था कुछ सब्सटेंस लाइट को पास करते हैं, कुछ सब्सटेंस लाइट को पास नहीं करते.
ठीक है, कुछ सब्सटेंस लाइट को आने देते हैं, कुछ सब्सटेंस लाइट को आने नहीं देते। तो ये देखो हमारी डेफिनेशन क्या है, द मटेरियल्स विच अलो लाइट टू पास, जो लाइट को आने की परमिशन देते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। उनके ना आपको आर पार दिखेगा, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होंगे आप उनके आर पार देख सकते हो। जैसे वाटर, पानी होता है ना, पानी के आर पार हम देख सकते हैं अगर साफ पानी होता है, अगर पानी कचरे वाला है तो हम उसमें नहीं देख सकते। तो जिनके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। और जिन मटेरियल्स के अंदर से लाइट पास नहीं होती हम उनको नहीं देख सकते। और वो कैसे मटेरियल होते हैं, जिनके अंदर से लाइट पास नहीं होती। लाइट इसमें हम लिख देते हैं ट्रांसपेरेंट में पासेस, और नॉट पासेस में क्या लिखेंगे, ओपेक। या वो कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। तो ग्लास है आपके सामने, देखो इसमें से हम कांच की ग्लास में देख सकते हैं आर पार, ठीक है। एयर, हवा में से हम आर पार देख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे भी हवा है लेकिन आप मुझे देख सकते हो, तो ये हम क्या कह सकते हैं इसको कि एयर ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। पानी है, साफ पानी, अभी आप कभी जाना साफ पानी में, आपको पता चलेगा कि हम एक उसके अंदर देख सकते हैं। आप बकेट में जब आप नहा रहे होते हो तो वो बकेट के नीचे वाला तल दिखता है ना हमें, क्यों, क्योंकि पानी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अगर आप उसमें मिट्टी भर दोगे तो हमें नीचे वाला तला दिखना बंद हो जाएगा बकेट का, तो वो क्या हो जाएगी, ट्रांसल्यूसेंट कैरेक्टर। ओके, तो चलो अभी आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो अभी ये आ गया हमारा, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि जो लाइट को पास नहीं करते हम उन्हें क्या बोलते हैं, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, जो लाइट को पास नहीं करते वो कैसे होते हैं, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। तो वुड नहीं करती, आप वुड में नहीं देख सकते, आप चेयर के आर पार नहीं देख सकते, तो वुड कैसा मटेरियल हो गया, ओपेक। स्टोन कैसा मटेरियल है, ओपेक। ठीक है, वॉल कैसा मटेरियल है, ओपेक। अब दीवार बनी हुई है, क्या आप एक रूम से दूसरे रूम में झांक सकते हो, देख सकते हो, हमें नहीं दिखता कि दूसरे रूम में क्या है, हमें जाना पड़ता है रूम के अंदर। ठीक है, और टाइल्स, टाइल्स भी कैसी होती हैं, ओपेक होती हैं, हमें फर्श के नीचे वाला सीमेंट थोड़ी दिखता है। तो ये सारे मटेरियल क्या हैं, ओपेक मटेरियल्स हैं। तो अब ये देखो, अब अगली कैटेगरी आ गई ट्रांसल्यूसेंट की, जिसके अंदर से हमें कुछ नहीं दिखता, थोड़ी बहुत लाइट पास होती है, जिसके अंदर से थोड़ी बहुत लाइट पास होती है। तो कल हमने एक टेस्ट किया था, सॉरी कल नहीं, जब हमने फैट का चैप्टर किया था, हमने फर्स्ट चैप्टर में फैट के लिए टेस्ट किया था ना, फर्स्ट चैप्टर के फैट के लिए टेस्ट किया था। क्या टेस्ट किया था कि फैट के अगर हमें टेस्ट करना होता है तो हम एक पीस ऑफ पेपर को ऑयल में डिप कर दो, तो ये ऑयली पेपर हो गया, ये देखो ये ऑयली पेपर है, इसमें से आपको धुंधला धुंधला सा दिखेगा, कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा, तो आपको धुंधला धुंधला सा दिखेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट। जब हमें क्या दिखता है, धुंधला धुंधला सा दिखता है, और जब हमें अच्छी तरह से दिखता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, आगे पीछे देख सकें जब हम, और जब हमें बिल्कुल कुछ भी ना दिखे तो वो क्या होता है, ओपेक होता है। अभी आपके घरों में फाइबर शीट होगी जिनसे हम जाल ढकते हैं अगर रेनी सीजन के अंदर, तो वो जो फाइबर शीट होती है वो भी कैसी होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है। ठीक है, वो भी कैसी होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है, हम पार्शियली देख सकते हैं। अब देखो लास्ट टॉपिक हमारे इन सब का, इस चैप्टर का, वो क्या है, ग्रुपिंग की फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ ग्रुपिंग। हम ग्रुपिंग करते क्यों हैं। अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि आप ग्रुप करते हो, फिर हमने ये पढ़ा कि ग्रुपिंग के लिए हम क्या क्या कंडीशंस देखते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि ग्रुपिंग का फायदा क्या है ना। कोई भी चीज हम करते हैं तो उसका बेनिफिट और लॉस तो हम देखते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग से हमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं। तो हमें अब देखो बच्चे, आप लोग ग्रोसरी शॉप में गए होंगे, ग्रोसरी शॉप जहाँ पे राशन मिलता है, हमारी डेली नीड की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा शैम्पू एक तरफ पड़े हैं, साबुन एक तरफ पड़ी होती है, चॉकलेट्स एक तरफ पड़ी होती हैं, टॉफ़ियाँ एक तरफ पड़ी होती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ग्रुपिंग करते हैं, पल्सेस एक तरफ होती हैं, दाल एक तरफ है, चीनी एक तरफ है, क्यों, ताकि हमें ढूंढना आसान हो जाए। अगर वो मिक्स करके रख देंगे, मान लो चीनी में उन्होंने चावल मिक्स कर दिए, तो क्या आप छांट के लाओगे, हमें तो फिर छांटना पड़ेगा, चाय पत्ती और चीनी अगर वो मिक्स कर देंगे तो हमें छांटना पड़ेगा वहाँ पे। तो
ग्रुपिंग की वजह से हमें थोड़ी सी जो आसानी रहती है चीज़ों को करने में। तो अभी आप केमिस्ट शॉप पे जाना, कभी केमिस्ट शॉप पे जाओगे जहाँ दवाइयाँ मिलती है, वो भी अलग अलग तरह से दवाइयाँ रखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, या वो कहाँ से किस बीमारी में काम आती हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम अरेंज नहीं करेंगे, हम इन्हें क्या रख देंगे, रैंडम रख देंगे, ऐसे ही रख देंगे। मान लो आपके कपड़े, मैंने स्कूल सॉक्स जो हैं वो भी आपकी मिक्स कर दी, टाई मिक्स कर दी, तो आप सुबह ढूंढते ही रहोगे, वो आपको मिलेंगे ही नहीं टाइम से। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, हमें फिर उनको डिफिकल्टी होती है उन्हें फाइंड करने में, उन्हें यूज करने में। इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग का क्या बेनिफिट है, ग्रुपिंग का बेनिफिट है हमें चीजें फाइंड करने में आसानी रहती है, हम चीजों को फाइंड करते हुए हमें दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आप मेरे साथ साथ, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी, आप खुद आंसर सोचोगे। ठीक है, नो चीटिंग, सभी बच्चे आंसर अपने माइंड में सोचेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, 5 ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम वुड। वुड से बने हुए 5 ऑब्जेक्ट। सभी जने सोचो कि आपके आसपास में कौन सी 5 चीजें हैं जो वुड से बनी हुई हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल अपने दिमाग में क्या आ रहा है, टेबल, जिस स्टडी टेबल पे हम बैठते हैं, चेयर, फिर बेड, डोर, विंडो, है ना। ये सारे किसके मिलके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं वुड से। तो 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। आपको शाइनिंग करने वाले ऑब्जेक्ट ढूंढने हैं जो शाइन करते हैं। आप खुद सोचना, ग्लास, कांच शाइन करता है, डेफिनेटली यस। प्लास्टिक करता है, नो, प्लास्टिक शाइन नहीं करता। स्टील स्पून करता है, यस, स्टील इज अ मेटल। मैंने आपको बताया था कि मेटल शाइन करती है, स्टील शाइन करेगा। चम्मच, घर के बर्तन, बर्तन शाइन करते हैं। क्या टी शर्ट शाइन करती है, नो। कॉटन शर्ट शाइन करेगी, नहीं। कौन कौन सी चीजें चमकती हैं, कांच चमकता है, गोल्ड चमकता है, मेटल चमकती है, बर्तन चमकते हैं। क्या कपड़े चमकते हैं, नो, कपड़े चमकते नहीं हैं। ठीक है, अभी ये 2 क्वेश्चंस आ गए आपको। आगे चलते हैं। तो अभी ये वाला देखो, आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको मटेरियल देखना है कि वो किस किस से मिलते हैं। ओके, अपने आप सोचो, अभी मैं यहां बोलती जाऊंगी, आप मुझे बताना करेक्ट मैच किस किस का किससे है या नहीं है। अब बताओ, बुक किस किस से मिलती है, बुक्स किससे बनती हैं, पेपर से। बुक्स किससे बनती हैं, पेपर। तो बुक्स इज मेड अप फ्रॉम पेपर, तो बुक्स को ले आओ पेपर पे। ठीक है, चेयर, चेयर किससे बनती है, वुड से। टॉय किससे बनते हैं, प्लास्टिक से। शूज किससे बनते हैं, लेदर से। एक रह गया ना, हाँ ये रहा, टम्बलर। टम्बलर किससे बनता है, ग्लास से। ठीक है, टम्बलर किससे बनता है, ग्लास से। तो हमारे 5 ये हमने 5 मैच किए। आपको भी पता है बुक किससे बनती है, पेपर, टम्बलर, ग्लास, चेयर वुड, टॉय प्लास्टिक एंड शूज इज फ्रॉम लेदर। तो ये हमने सॉर्टिंग करी ऑब्जेक्ट्स की, किस किस से कौन कौन सा बनता था। ओके, अभी चलो आगे। देखो, अब आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स। सभी मेरे साथ साथ मुझे बताएंगे, अपने आप डिसाइड करोगे और मुझे बताओगे कि क्या क्या आंसर बनेंगे। ठीक है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट। क्या स्टोन हमें ट्रांसपेरेंट दिखता है, स्टोन होते हैं, क्या हम उसके आर पार देख सकते हैं, क्या स्टोन ट्रांसपेरेंट है, तो नहीं, स्टोन इज नॉट ट्रांसपेरेंट। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। अ नोटबुक हैज लस्टर, वो कहता है कि नोटबुक के पास लस्टर होता है, वाइल इरेजर डज नॉट, इरेजर के पास नहीं होता। क्या आपने नोटबुक चमकती हुई देखी है, आपकी नोटबुक रात को शाइन कर रही हो, ऐसा तो नहीं होता। तो नोटबुक के पास कोई लस्टर नहीं होता है, ये रॉन्ग है, गलत है ये बिल्कुल। चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर, क्या पानी में चॉक घुल जाता है, नो, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है।
अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या वुड वाटर पे फ्लोट करती है? डेफिनेटली यस। मैंने आपको बताया था कि वुड जो है वो क्या करती है? वाटर पे फ्लोट करती है। शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। क्या चीनी पानी में नहीं घुलती? घुल जाती है भाई, ये तो गलत स्टेटमेंट है। ऑयल मिक्सेस विद वाटर। नो, ऑयल मिक्स कभी नहीं होता पानी में। कौन मिक्स होता है? दूध मिक्स होता है, ऑयल मिक्स नहीं होता। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। इसका मतलब है पानी में जब भी हम मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। ट्रू? आप कभी डाल के देखना, आपको पता चल जाएगा। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। विनेगर डिजोल्व्स इन वाटर। क्या विनेगर वाटर में डिजोल्व हो जाता है? नो, फॉल्स। विनेगर वाटर में डिजोल्व नहीं होता। सॉरी, विनेगर डिजोल्व्स इन वाटर। यस, विनेगर डिजोल्व्स इन वाटर। इट्स ट्रू स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। विनेगर क्या होता है ये समझो पहले। विनेगर होता है सिरका। आपकी मम्मा से पूछना, जो अचार में डालते हैं वो सिरका होता है, तो विनेगर पानी में डिजोल्व इजीली हो जाता है, आराम से डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास 5th क्वेश्चन है। आपको मटेरियल्स बताने हैं उनकी शेप के अकॉर्डिंग, कि राउंड शेप कौन सी है? राउंड शेप मतलब गोल शेप। और अदर शेप, अदर शेप में कौन कौन सी शेप थी? फ्लैट, रेक्टेंगल और सिलेंड्रिकल। और ईटेबल्स कौन से हैं, किनको आप खा सकते हो, और नॉन ईटेबल्स कौन से हैं, किनको आप नहीं खा सकते। तो पहले बी करते हैं। बी आपको इजीली आता होगा। आप किस किस को खा सकते हो? पानी को खा सकते हो, यस। बास्केटबॉल को खा सकते हो, नो। ऑरेंज खा सकते हो, संतरा, यस डेफिनेटली। शुगर, चीनी को खा सकते हैं। क्या ग्लोब को खा सकते हो? नहीं। ग्लोब बच्चे कांच का ऑब्जेक्ट होता है, हम उसे ग्लोब को नहीं खा सकते। एप्पल, सेब होता है, उसे आसानी से खा सकते हैं। अर्थन पिचर, अर्थन पिचर का मतलब है मिट्टी का मटका। क्या हम मिट्टी के मटके को खा सकते हैं? नो। तो आपके ईटेबल कौन कौन से हो गए इसमें से? वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल। कौन कौन से हो गए? वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल। और नॉन ईटेबल्स कौन से हो गए? बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्थन पिचर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि राउंड शेप किस किस की होती है? राउंड मतलब गोल कौन कौन से होते हैं? क्या पानी गोल होता है? नहीं, पानी गोल नहीं होता। बास्केटबॉल, यस, बास्केटबॉल इज अ राउंड शेप्ड। ऑरेंज राउंड शेप होता है, वेरी गुड। ग्लोब जो होता है वो भी राउंड शेप होता है। ग्लोब आप याद रखना, ग्लोब एक कांच की बॉल जैसी होती है, तो ग्लोब जो होता है वो राउंड शेप होता है। एप्पल राउंड शेप होता है, यस। अब मुझे बताओ अर्थन पिचर, क्या ये भी हमारा राउंड शेप होता है? हाँ भाई, मटका गोल होता है, तो मटका जो है वो हमारा अर्थन पिचर वो किस में चल गया? राउंड शेप में। तो नॉन राउंड शेप्स कौन सी हो गई? जिनकी शेप राउंड नहीं है। किसकी नहीं है? शुगर की। शुगर कैसी होती है? स्क्वायर होते हैं, छोटे छोटे। चीनी ऐसे स्क्वायर शेप में होती है। पानी, पानी की तो कोई शेप ही नहीं होती। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमने फाइनली यहाँ पे डन किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फ्लोट ऑन वाटर। आपको ये बताना है कि कौन सी चीजें फ्लोट करती हैं, कौन सी चीजें फ्लोट नहीं करती। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, तो सीधा आंसर दिया हुआ है। कौन कौन सी चीजें करती हैं पानी पे फ्लोट? वुड करती है, पेपर करता है, बैलून करता है, हल्की चीजें। हेयर करता है, प्लास्टिक करता है, वुडन करती है, और कौन करती है? बॉट करती है। अब इनमें से ये बताना है कैरोसिन पे कौन सी चीजें करती हैं फ्लोट। तो कैरोसिन ऑयल पे हेयर यानी हमारे बाल, बैलून, ये फ्लोट करते हैं। अब किन चीजों को आप कहोगे कि फ्लोट करेंगे? ये बच्चे थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट है। तो जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, आप अगर देखना चाह रहे हो कि किस पे फ्लोट करेगी या नहीं करेगी, अगर डेंसिटी उस मटेरियल से ज़्यादा होगी, यानी अगर डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे? सिंक कर जाएंगे। और अगर कम होगी तो फ्लोट करेंगे। ठीक है, अगर डेंसिटी कम होगी तो फ्लोट, अगर ज़्यादा होगी तो सिंक। अगर आपको कैरोसिन ऑयल पे चेक करना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैरोसिन ऑयल।
तो अगर डेंसिटी ऑयल से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये लाइन आप नोट करके रख लेना, इफ डेंसिटी इज ग्रेटर देन मटेरियल, जिस पे आपने चेक करना है कि वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होएगा, सिंक हो जाएगा, वो डूब जाएगा। अगर डेंसिटी कम होगी तो वो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। ठीक है, डेंसिटी ग्रेटर इट मीन्स दैट विल बी सिंकिंग, और अगर डेंसिटी कम होगी तो वो क्या होगा, फ्लोटिंग हो गई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और करोगे। बताओ मुझे इनमें से ऑड कौन सा है, आपको ऑड सिलेक्ट करना है, चाहे आप शेप के अकॉर्डिंग देखो, कलर के अकॉर्डिंग देखो, यूज के अकॉर्डिंग देखो। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। चेयर किससे मिलके बनी है, वुड, बेड वुड, टेबल वुड, क्या बेबी वुड से बना हुआ है, नो। तो ऑड कौन है, वो बेबी, क्योंकि बेबी वुड से नहीं बना हुआ। फिर देखो सेकंड ऑप्शन में, रोज, जैस्मिन, बॉट, मैरीगोल्ड, लोटस। रोज इज अ फ्लावर, जैस्मिन फ्लावर, और बोट क्या है, बोट किससे मिलके बनी होती है, लकड़ से, है ना, वो तो अलग अलग मटेरियल से मिलके बनी होती है। तो यहाँ पे अलग कौन सी चीज है, बॉट। फिर देखो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये क्या है, मेटल्स। तो अलग कौन सा इनमें से, मिट्टी। क्या मिट्टी लश्चरस होती है, ये तो शाइन करते हैं सारे, मिट्टी तो शाइन नहीं करती। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। ये आप थोड़ा सा याद रखना बिकॉज आपने कॉपर सल्फेट नहीं पढ़ा है अभी तक। तो कॉपर सल्फेट पानी में डिसॉल्व हो जाता है, ये घुल जाता है पानी में। तो कौन सी चीज नहीं घुलती पानी में, मिट्टी नहीं घुलती है पानी में। तो मिट्टी हमारी क्या है, यहाँ पे इनसॉल्युबल है, सैंड इज इनसॉल्युबल, while other things like sugar, salt, copper sulfate, these are soluble materials. So अब मुझे ये बताओ कि किस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। इसमें किसका हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग का, कि ये किससे मैन्युफैक्चर हुए हैं। इसमें किसका यूज हुआ है, बॉट का, कि इसमें देखो इन सारे बाकी सारे फ्लावर्स हैं और ये क्या है, एक अलग चीज हो गई। सैंड, इसमें किस चीज का यूज हुआ है, शाइनिंग सरफेस का, कि कौन सा शाइनिंग है कौन सा शाइनिंग नहीं है। और इस चीज में किस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, सॉल्युबिलिटी का। तो हमने ये 4-5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अपीयरेंस, हार्डनेस और सॉल्युबिलिटी, और क्या पढ़ा था बताओ, ट्रांसपेरेंसी। तो हमने उन प्रॉपर्टीज का यूज करके यहाँ पे देखा कि इनमें से ऑड कौन कौन से हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो आप सभी ने इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सारे ट्राई करने हैं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।